सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, चलेंगे पाकिस्तान, हमारे ब्यूरो चीफ है। कल एक दो लोगों ने कॉमेंट्स में लिखा था कि आवाज़ का कोई इशू आ रहा है। आज कोशिश की है कि आवाज़ को बेहतर किया जाए। सर, ये क्या मामला हुआ है? यहाँ पे जो कायदाबाद है, वहाँ पे ख़त्म नबूवत वाले इकट्ठे हुए हैं और पुलिस को भी धमकियाँ लगा रहे हैं, अहमदियों को भी धमकियाँ लगा रहे हैं। ज़रा तफसील से बताएं हमारे देखने वालों को। जी बिल्कुल, ये कायदाबाद जिला खुशाब का इलाका है। तो वहाँ पर ये जो खत्म नबूवत जो इनके अफराद हैं, इन्होंने 2-3 दिन से 4 दिन से ये मुसलसल जो है एहतजाज कर रहे हैं इस बात के ऊपर कि हमारे जो नवाही गांव है वहाँ पर चंद कादियानी अफराद हैं जिन्होंने अफ्तारी पर अपने घर में अफ्तारी का इंतजाम किया था और लोगों को बुलाकर अफ्तारी करवाई थी। तो जिसकी वजह से इन्होंने शायर इस्लाम की खिलाफ वर्जी की है। तो इनको कोई भी हक नहीं है कि ये मुसलमानों की तरह अफ्तारी करवा सके और अपने घर में बुला के किसी को अफ्तारी करवाए। तो लिहाजा इनके खिलाफ जो है वो कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। तो उसके बाद वो थाने चले गए हैं और थाने में जाके उन्होंने दरखास्त दी है। लेकिन जो वहाँ के SHO है कायदाबाद की, उन्होंने उस दरखास्त के ऊपर कार्रवाई करने से इनकार कर दिया। उसके बाद इन्होंने मुसलसल जो है उससे राब्ता करने की कोशिश की है और इनका मौक़िफ़ ये है कि SHO हमारी बात नहीं सुन रहा बल्कि उल्टा हमको धमका रहा है और ये कह रहा है कि आप लोग अपनी ये जो मुजाहरा कर रहे हैं, ये जो बाहर खड़े होकर एहतजाज कर रहे हैं, अगर इससे आप बाज ना आए तो मैं आपके ऊपर उल्टी कार्रवाई कर दूंगा। जिसके बाद इन्होंने वहां पर सड़क के ऊपर खड़े होकर वहां पर एहतजाज किया। सोशल मीडिया की टीम में से जो KTN TV चैनल है खत्म नबूवत का, उनको बुलाकर तो वहां पर मुजाहरा रिकॉर्ड कराया है कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है और हमारे इलाके में जो है वो कादियानी शायर इस्लाम की खिलाफ वर्जियां कर रहे हैं। सर, यहाँ पे एक बड़ा अहम सवाल है कि इफ्तारी अगर वो खाना खा रहे हैं तो किसी को इससे क्या दिलचस्पी होनी चाहिए? अपनी इबादत छोड़ के तो जाके चेक करना कि कौन क्या कर रहा है। तो खाना किसी वक्त भी आप खा सकते हैं, इसमें कोई पाबंदी है? जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। लेकिन असल में यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो मुल्लाइज़म स्टेट बनी हुई है पाकिस्तान के अंदर, तो इसमें सबसे बड़ी वजह यही है कि ये लोग अपने काम की तरफ ध्यान कम करते हैं और दूसरे जो लोग हैं उनकी तरफ इनका ज्यादा ध्यान होता है और इनको इसी बात की तकलीफ होती है और इसी बात की तरफ इनका ध्यान है कि हम तो पूरे मुसलमान रमजान के रोजे रख रहे हैं, अफ्तारियां कर रहे हैं, करवा भी रहे हैं। तो कोई अगर दूसरा जो शख्स है वो ये काम करता है तो उनको तकलीफ होती है कि इस्लाम को खतरा लाक हो गया है। अगर वहाँ पर जो अहमदिया कम्युनिटी के अफराद हैं उन्होंने अगर किसी को अपने घर बुलाकर अफ्तारी करवाई है तो का इनके साथ कोई लेना देना नहीं हो सकता। वो उनका जाती मामला है, वो अल्लाह ताला जाने और वो जाने, उनका मामला है। लेकिन ये कोई इस बात की तकलीफ है कि आपने इस्लाम की खिलाफ वर्जी की और पाकिस्तान में जो है वो इनको काफिर करार दिया गया, लिहाजा इनके खिलाफ जो है कार्रवाई करके और FIR दर्ज कर दी जाए ताकि हमारी जो है वो जो मजहबी कार्ड हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें हमारी जय कार्ड हो जाए कि हमने जो मुल्क के अंदर कुफरिया जो कायद रखने वाले लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की है और हम उनके खिलाफ जो है वो आवाज बुलंद करने वाले हैं और लोगों में हमारी इज्जत जो है वो ज्यादा बढ़ती जाए। और ये अपनी इज्जत हासिल करने के लिए लोगों के सामने अपने आप को मौत पर दिखाने के लिए ये इस तरह की हरकत करते हैं, जहाँ पर जाके ये मुजाहरे करते हैं। हालांकि इससे पहले कभी भी किसी जगह पर इस तरह के वाकयात जो है वो रूनुमा नहीं होते। आप नमाज क्यों पढ़ रहे हैं, आपने इबादत का कौन लफ्ज इस्तेमाल किया है, आप बिस्मिल्लाह क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये एक मौका बनाकर इस तरह की तरफ तवज्जो करते हैं। हालांकि इनका काम ये बनता है कि रमजान का मुबारक महीना है और आखिरी अच्छा चल रहा है, आपको चाहिए कि आप खुदा से इस्तग़फ़ार करें, उससे माफी अपने गुनाहों की मांगे। पर इस वक्त इस चीज के ये यहाँ पर लोगों को खड़े करके तुषार वीडियो की तरफ इनकी तवज्जो रहती है। अच्छा, ये बताइए, ये जो इफ्तार पार्टी होती है या जो भी जिसका ये बार बार जिक्र कर रही है, 2-3 उलमा, हमारे पास मुकम्मल वीडियो मौजूद है उनकी, ये इफ्तारी में अहमदियों के अलावा भी वहाँ पे कोई लोग शामिल हुए? कोई है आपके पास इत्तला इसकी? जी नहीं, जो हमने वहाँ से मालूमात हासिल की है वो इसके मुताबिक ये था कि वहाँ पर जो अहमदिया कम्युनिटी के अफराद थे उन्होंने अपने घर में इफ्तारी का जो इंतजाम किया हुआ था और वहाँ पर तकरीबन कोई 6 से 7 अफराद को बुलाया गया था। वो वहाँ पर बैठ के इफ्तारी कर रहे थे। तो किसी हमसाय की तरफ से ये बात बताई गई कि इनके घर में जो है वो एक इफ्तारी का प्रोग्राम, इफ्तार पार्टी रखी गई है। तो जिसके बाद वहाँ के गली के जो उलमा है वो इकट्ठे हो गए। तो फिर उन्होंने इस बात पे इज़हार किया कि आप
ये लोग जो है ये तो काफिर है और इनको कोई हक नहीं है कि ये इफ्तारी किसी को करवाए या ये रोजे रखे। तो इसलिए फिर उन्होंने एहतजाज किया और बाकायदा तौर पे बाद में अपने ये पीर साहब जो खड़े हुए हैं इनको बुलाकर तो फिर थाने में दरखास्त दी। तो पीर साहब धमकियां दे रहे हैं पुलिस को कि मुझे कोई डर नहीं, मेरे ऊपर FIR दर्ज कर दो। जी बिल्कुल, जैसे ही पीर साहब यही बयान दे रही है सोशल मीडिया के ऊपर कि मैंने मुतअद्दिद बार SHO को कहा है कि आप मेरी बात सुने, कभी मुझे 3 बजे का टाइम दिया, कभी 4 बजे का टाइम दिया, तो मुझसे टाइम देने के बाद भी मुझे वो राब्ता नहीं कर रहे, बल्कि उल्टा मुझे फोन पे कहा है कि अगर तुम अपनी इन हरकतों से बात ना आए तो मैं तुम्हारे ऊपर जो है FIR दे दूंगा। इसके बाद उन्होंने कहा कि मैं इस बात से नहीं डरता, मेरे पर जितनी बंदी आप FIR दे दें मैं उनको झेल लूंगा। उनका मकसद यही था कि मैं खत्म नबूवत की खातिर मुजाहिद खत्म नबूवत बन के मैं सामने खड़ा हूँ। तो मैंने एक बहुत बड़ा काम किया है कि अगर मुझे इस काम की खातिर FIR भी मेरे ऊपर हो जाती है तो मैं जो हूँ वो इसको बर्दाश्त कर लेता हूँ। और पीर साहब को ये नहीं पता कि जो पहले जो TLP के अफराद पकड़े गए हैं जिनको इस वक्त जो है दहशतगर्दी की कोर्ट में पेश किया जाता है तो उनकी शक्ल देखने वाली होती है और उनके बयान जो होते हैं वो इस किस्म के होते हैं कि आपसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, हम अपने किए पे शर्मिंदा है। ये भी वो लोग थे जो पुलिस की हिरासत में आने से पहले भी इसी तरह के नारे लगाया करते थे, लेकिन जब पुलिस ने क्रैकडाउन किया और इनको पकड़ा तो उसके बाद जो इनका बयान थे वो इस किस्म के थे। तो ये एक टीवी पे आने के लिए अपने आप को फेम हासिल करने के लिए इस तरह की हरकतें करते हैं, लेकिन जब पुलिस कार्रवाई करती है तो फिर इनकी वहां पर अदालत में या अदालत के बाहर आवाज भी नहीं निकलती। अच्छा सर, ये बताइए कि इफ्तारी कोई घर में कर रहा है और हमसाया शिकायत लगा देता है। अब एक चीज़ वहाँ पे और भी मैंने देखी, पाकिस्तान में अगर 4 मसाजिद हैं तो उनके टाइम भी मुख्तलिफ है। रोज़ा जो खुलता है या एक ही टाइम पे खुलता है सबका रोज़ा? जी, शहरों के अंदर कोई 5 से 7 मिनट का फर्क होता है। जैसे लाहौर में जो अगर इफ्तारी हो रही है वो 6:13 पे अगर हो रही है तो लाहौर के करीब जो शेखुपुरा है, नारोवाल है, तो उन इलाकों में कुछ 4 से 5 मिनट का फर्क पड़ जाता है। बाद इलाकों में जैसे आगे चलते जाए फैसलाबाद तो 5 से 7 मिनट का 8 मिनट का फर्क पड़ जाता है। बाकी अमूमन एक ही वक्त होता है जिसके ऊपर जो इफ्तारी होती है वो हर मस्जिद में जो मसलक के लोग हैं वो बाकायदा ऐलान करते हैं और ये बताया जाता है कि इफ्तारी का वक्त हो गया, लोग रोजा इफ्तार कर रहे हैं। तो तकरीबन 5 से 7 मिनट का शहरों के लिहाज से फर्क पड़ता है, बाकी आमतौर पर जो मेन टाइम होता है वो एक ही। नहीं, इसमें एक और सवाल है कि अहमदियों के खजाने बंद हैं, वो तो कोई वक्त होगा जो टाइम इफ्तारी का होगा उस पर इफ्तारी करते होंगे। तो इससे अभी मेरा ख्याल अकल रखने वालों के लिए समझ होनी चाहिए कि आप जाके उनके घर के बाहर खड़े हो गए और उनको डिस्टर्ब कर रहे। सर ये बताइए, ईद भी आ रही है तो ये ईद वाले दिन भी फिर इसी तरह पीछा करते रहेंगे वहां पे? जी बिल्कुल, देख रहे जिस तरह ये अब एक छोटा सा वाकया कि जी आपने घर में इफ्तारी करवाई है तो उनको पता लग गया तो वहां पे इकट्ठे हो गए। तो इनकी भी यही कोशिश है कि जो ये जो है पंजाब के अंदर भी और पुलिस को भी कहा जा रहा है और मुतलका हर हर जिले के अंदर जो उनके सेक्शन कमिश्नर है या कमिश्नर है उनको बताया जा रहा है कि यहाँ पर ईद उल फितर और ईद उल अजहा का जो प्रोग्राम होते हैं तो उसमें जो कादियानी है वो ये काम नहीं कर सकते, वो ईद की नमाज नहीं अदा कर सकते, वो शायर इस्लाम की खिलाफत थी तो उनको रोका जाए। तो इनकी भी यही कोशिश होती है कि हम नजर में रखें या देखें कि कहाँ पर ये लोग इकट्ठे हो रहे हैं, कहाँ पर ईद पढ़ रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, तो हम फिर वहां पर पुलिस को बुलाएं, उनके खिलाफ एप्लीकेशन दें, उनके खिलाफ नारेबाजी करें और फिर पुलिस के ऊपर प्रेशर डालें ताकि पुलिस के खिलाफ कार्रवाई करे, उनके मुतल्लिक जो है फिर इनको गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज किया। अच्छा, इसमें एक और सवाल है कि अहमदियों ने तो कोई ईदगाह पे जाके नमाज नहीं पढ़नी होती, वो तो जो भी मसाजिद है वहाँ पे इबादत गाह है, वहाँ पे वो नमाज अदा करते हैं। तो कोई ऐसा बड़ा प्रोग्राम भी नहीं होता, तो उसके बावजूद ऐसे फितने फैलाने की कोशिश की जाती है, डिस्टर्ब किया जाता है सिस्टम को और पुलिस के लिए भी काम बढ़ाया जाता है। तो इस दफ़ा आप क्या देख रहे हैं कि पंजाब पुलिस जो है वो इन उलमा को कंट्रोल करने में कामयाब हो जाएगी? जी, जो पुलिस के दराए हैं उनकी तरफ से तो यही यकीन दहानी कराई जाती है कि आप अपनी चारदीवारी जो है उसके अंदर अपने तरीके से इबादत करने के लिए आजाद है, आप कर सकते हैं। तो उसके मुताबिक तो पुलिस जहाँ पर ये उलमा कराम की तरफ से जो लोग हैं ये इकट्ठे नहीं होते तो वहाँ पर तो खामोशी के साथ जो है वो इबादत हो जाती है। लेकिन जहाँ पर इनको पता लग जाता है ये लोग
इकट्ठे हो जाते हैं, वहां पे नारेबाजी करते हैं और पुलिस के ऊपर एक प्रेशर बिल्डअप हो जाता है, तो वहां पर तो मुश्किल पैदा हो जाती है। तो हर जगह पे तो इतलात नहीं मिलती, क्योंकि इतना बड़ा लाहौर शहर है। इसी तरह बाकी जो साथ के मुदाबात है, शेखुपुर है, ननकाना साहब है, फैसलाबाद है, तो हर एक जगह पे ऊपर तो नहीं हो सकता। बाद वही इलाकों में तो नजर आ जाता है कि ये ईद की नमाज पढ़े, तो वहां पे ये जोर शोर करते हैं और कोशिश करेंगे कि हम इस चीज को हाईलाइट करें और इसको पुलिस को ये फौरी तौर पर बताया। तो सिर्फ कोशिश यही होती है कि आप कानून आईने पाकिस्तान इस बात की हर बंदे को इजाजत देता है कि आप अपनी चारदीवारी के अंदर अपने तरीके से इबादत करने के लिए आजाद है। तो वहां पर तो किसी को हक ही नहीं है कि वो किसी को मना करे या कुछ काम करी तंग करे। तो अगर किसी को कोई ऐसी तकलीफ है तो वो स्टेट को बता सकता है, लेकिन इस वक्त तक जो मुल्लाइज्म है उनकी तरफ से यही कोशिश जारी रही है। पहले जो है वो डीएलपी की सूरत में थी, अब अपने खत्म नबूवत जो है तंदीद उनकी तरफ से ये बाला जो है ये इनकी तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि इंतजामिया को पावर कराया जाए, पुलिस के ऊपर रोज डाला जाए कि ईद के ऊपर जो है ये नमाज अदा ना कर सके। बहुत शुक्रिया सर आप। सर ये थे हमारे ब्यूरो चीफ पाकिस्तान से। मेरे पास वो वीडियो मौजूद है। एक तो वहाँ पे बड़ी बदतमीजी के साथ ये साहब बोल रहे हैं और कभी मरज़ई बोल रहे हैं, कभी कादियानी का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, कभी धमकियाँ दे रहे हैं पुलिस को भी। देखिए जो इस आज जो प्रोग्राम हमने सुबह किया था, कल सॉरी, उसमें एक साहब ने लिखा कि मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि पाकिस्तान में ये सारा कुछ हो रहा है। जो हमने बताया था कि कब्रों से औरतों को निकाल के उनका गोश्त जो है वो होटलों में पहुँचाया गया, कीमा बना के 5 अफराद इसमें शामिल थे। और इससे पहले मैं आपको बताऊं, सोशल मीडिया पे बाकायदा तौर पे आपने देखा होगा कि कब्रों के अंदर जाके औरतों, जो किसी कोई लड़की की कब्र है जिसकी ताज़ा तदफीन हुई, वो उनके साथ ज़ना करते थे। और वो कहता है कि 44 औरतों के साथ मैंने ज़ना किया। और फिर एक औरत जो आखिरी उसने बताया कि मैं उसके साथ ज़ना करने लगा तो उसकी आंखों से चमक निकली, तो मेरे दिल में खौफ आ गया, डर आ गया। यहाँ पे इनके जज्बात मजरूह नहीं होते, यहाँ पे इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इंसानों का गोश्त वहाँ पे बिक रहा है, वहाँ पे कब्रिस्तान में मुर्दा औरतों के साथ ज़ना हो रहा है, लड़कियों के साथ ज़ना हो रहा है। 7-7 साल बच्चियों या छोटी है उनके साथ ज़ना होता है, बच्चों के साथ। कभी कोई इत्काफ पे ये काम डाल देता है, कभी कोई किसी जगह पे, कभी कोई किसी जगह पे। और ये नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान में, यूरोप से भी, इंग्लैंड से भी इस तरह की हम आपको प्रोग्रामों में खबरें देते रहते हैं, अमेरिका जैसे मुल्क से भी देते रहते हैं। लेकिन यहाँ पे इन उलमा ने कभी इकट्ठे होके, कभी आप मुझे एक वीडियो दिखा दे, ये जो टीवी वाला वहाँ पे पहुंचा हुआ है, जो फितना और फसाद की असल जड़ है, कभी इसने यहाँ पे आके बताया कि इनके ऊपर कभी इस प्रोग्राम किया इन उलमा के ऊपर कि ये मसाजिद में जो वहाँ पे काम करते हैं, कभी किसी मस्जिद में म्यूजिक चला दिया जाता है। कभी पिछले दिनों में एक मस्जिद देख रहा था, वहाँ खेल रहे थे अंदर। लेकिन इस तरह के जो फितना फैलाने वाले लोग हैं, इन्होंने कभी इस तरह तवज्जो नहीं। अहमदी नमाज पढ़ रहे, हमारे जज्बात मजरूह हो गए, कोई इफ्तारी कर ली, कोई जितने मर्जी खाना खाए। अच्छा एक मजे की बात बताओ, अगर आप रमजान में कोई अहमदी बाहर खाना खाता पकड़ा जाए तो वो आपने जी एहतराम नहीं किया, उसे रोजेदार के जज्बात मजरूह हो गए। वो क्यों जी, वहां पे वो कहे अगर फर्ज करे आपने, आपके कानून तो कह रहा है मैं मुसलमान ही नहीं। तो ये फितना फसाद फैलाने का असल जो सिस्टम इन्होंने पकड़ा हुआ है, उसमें अपनी नमाज ईद की छोड़ के ये आप अहमदियों की नमाजों के पीछे पड़ जाएंगे कि वो कितने बजे नमाज पढ़। शर्म का मकाम है ऐसे लोगों के लिए, और ऐसे टीवी के लिए भी जो जिनका रोजगार सिर्फ इस पे लगा हुआ है कि वो सिर्फ अहमदियों के ऊपर प्रोग्राम करके तो अपना मिर्च मसाला चलाते, रिज़्क़ हलाल की आदत डालें, शायद अंदर तब्दीली आनी शुरू हो जाए। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जुड़े रहिए हमारे साथ।